नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। बिहार सरकार का दावा सिर्फ कागजों पर ही सिमटा दिख रहा है। ताजा मामला यह है कि शेखपुरा जिला स्थित खांडपुर मोहल्ले के रहने वाले कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित रंजीत जब पटना के महावीर संस्थान में इलाज कराने के लिए पहुंचे तो वहां उन्हें कोविड-19 की जांच के लिए कहा गया। डॉक्टर के ऐसा कहने पर रंजीत के परिवार वालों ने उन्हें शेखपुरा लाया और रंजीत का कोरोना वायरस टेस्ट कराया गया। जब कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट आया तो रंजीत कोरोना पॉजिटिव पाए गए और तत्काल क्वारंटाइन किए गए। मामला बिगड़ता देख गंभीर अवस्था में रंजीत को पटना एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन भर्ती कराए जाने के ठीक 16 दिन बाद से रंजीत गायब हैं। इधर एनएमसीएच ने रंजीत के परिवार वालों को उनके गायब होने की सूचना तक नहीं दी। रंजीत के परिजन खुद एनएमसीएच से जाकर रंजीत के गायब होने की सूचना हासिल किए, जिसके बाद शेखपुरा में मानो भूचाल सा आ गया। रालोसपा, एआईएसएफ और विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब तक रंजीत को खोजने के लिए प्रशासन ने इस संबंध में सक्रियता नहीं दिखाई है और न ही सरकार इस पूरे मसले पर कोई सुध ली है। दूसरी तरफ रंजीत के परिजन उनसे न मिलने से चिंतित हैं। उनका कहना है कि अगर हमारे पिता की मौत हो चुकी है तो कम से कम इसके बारे में हमें बता तो दी जाए। वहीं परिजन अस्पताल प्रबंधन की कुव्यवस्था और सरकार के नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। रंजीत के परिजन अप्रत्यक्ष रूप से सिस्टम पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पिता कैंसर से पीड़ित थे और कोरोना वायरस के चपेट में आ गए, जिसके चलते हुए चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ थे। ऐसे में वे अस्पताल से गायब हो जाएं, यह संभव नहीं है। आपको बता दें कि रालोसपा अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कल शेखपुरा जिला अधिकारी इनायत खान और एसपी दयाशंकर को एक आवेदन भी सौंपा गया है और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। तो हम लोग जबरा सामने एडमिट की, वहाँ से पटना के लिए रेफर 3 तारीख को किया गया, 2 तारीख को रेफर किया गया, लेकिन 3 तारीख को किया जा रहा। 6 तारीख को अचानक हम लोग फ़ोन कर रहे थे, लेकिन 6 तारीख से फ़ोन पीछा बता रहा था। उसके बाद हम लोग कोई डॉक्टर से पता की तो वहाँ से पता चला कि वो आपके पापा वहाँ से गायब है। फिर उसके बाद एक हमें पत्र मिला, उसमें लिखा हुआ था कि आपके पापा भाग गए हॉस्पिटल से। उसके बाद कुछ पता नहीं है। फिर भैया लोग गए वहाँ पता करने के लिए, लेकिन वहाँ कोई बता ही नहीं रहा। अच्छा, तो इस संबंध में आप कहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी के पास गए, कुछ सूचना दिए, क्या कुछ? शेखपुरा थाना गए, वहाँ लेटर नहीं लिया। फिर वहाँ से मम्मी पटना गई, पटना में भी लेटर नहीं लिया। फिर कल हम लोग डीएम ऑफिस गए, तो डीएम ऑफिस में डीएम और एसपी को पत्र दिया गया कि मेरे पापा वहाँ से गायब है। कितना दिन गायब हुए हैं और प्रशासन की क्या कार्रवाई है, क्या कुछ अभी कर रही है? आज 18 डे हो चुका है, अभी तक मेरे पापा को कोई खोज भी नहीं। यही सब सिर्फ प्रशासन का लापरवाही है। वो उतना गार्ड होते हुए मेरे पापा फरार कैसे हो सकते हैं? जो इंसान चल नहीं पाता वो इंसान हॉस्पिटल में कैसे जा सकते हैं? अभी मेरे पापा को कैंसर से पीड़ित है, उससे उतना चलने की क्षमता नहीं है। हम लोग समझते हैं कि बिहार सरकार न सिर्फ विफल हो गई, बल्कि साजिशाना तौर से ये खेल कर रही है बिहार के अंदर। पूरे देश में, दुनिया में न पता चले कि बिहार में क्या नंगा नाच हो रहा, इसलिए मरीजों के साथ जानवरों से ही बदतर सलूक किया जा रहा है। रंजीत का गायब होना एक क्लासिक केस है। अगर इसको देखा जाए तो बिहार के जो संगीन तरीके से, आपराधिक तरीके से काम कर रहे हैं ये जदयू वाले, सरकार वाले, स्वास्थ्य विभाग वाले, मंगल पांडे जी, वो सब उजागर हो जाए। बिहार सरकार जानबूझ करके मरने वालों की संख्या का आंकड़ा या कोविड-19 से पीड़ित होने वालों का जो आंकड़ा है उसको छुपा रही है। दूसरा कि कई तरह की आशंकाएं लगती है। अभी एक खबर आई है कि 50 से ज़्यादा एनएमसीएच में मरीज गायब हैं। तो सवाल है कि जब इतने बड़े पैमाने पर मरीज गायब हो रहे हैं तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या सरकार को यह नहीं जानना चाहिए कि क्यों मरीज गायब हो जा रहा है? क्या प्रशासन को पुलिस इंक्वायरी, सीबीआई जांच या किसी और तरह की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए कि जो मरीज गायब हो जा रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है? क्या किसी तरह की मानव तस्करी का मामला है? क्या लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है? आखिर इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? सरकार में नीतीश जी घर बैठे हुए हैं, वो जनता के बीच नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री गायब हैं। पूरी तरह से अराजकता है, कुव्यवस्था है और लोग हताशा में जी रहे हैं।